उसमें एक टाइम लगने वाला है, कुछ सेकंड लगने वाले हैं। मान लो 5 सेकंड भी अगर चले जाते हैं एक ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में, तो वो जो प्रोसेस है, वो अल्गो जो है, वो उससे 100 गुना ज़्यादा स्पीड में कर सकता है। तो इसलिए हमें स्पीड का सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है। अभी मार्केट हम सबको पता है कि कितनी फास्ट मूव करती है। माइक्रो सेकंड्स के अंदर, मिली सेकंड्स के अंदर जो है प्राइसेस मूव होते हैं, और जो भी हम डिले करेंगे अपने ऑर्डर प्लेस करने में, 5 सेकंड भी अगर चले जाते हैं एक ऑर्डर, मान लो कोई चीज़ ₹100 में हमने देखी, उसको बाय करते-करते वो चीज़ अगर ₹102 चली गई, तो वो ₹2 हमारा लॉस है। वो ₹2 हमें ज़्यादा देने पड़े। क्यों? क्योंकि हमने मैन्युअली उसको ट्रेड किया और उसमें हमारी स्पीड कम बदली। इसी चीज़ को अगर हम अल्गो से हाई स्पीड में करेंगे, तो ये हमें एडवांटेज मिलेगा। तो सबसे पहले ये जो स्पीड है, यही सबसे बड़ा एडवांटेज है अल्गो ट्रेडिंग करने का। देन हमारे जो ऑर्डर्स है वो ऑटोमेटिकली प्लेस होते हैं, तो हमें मैन्युअली कंटिन्यूअसली सिस्टम के ऊपर स्टिक नहीं रहना पड़ता है। हमें कंटिन्यूअसली जो है कीबोर्ड पे कीज प्रेस करते रहनी है कि हाँ ये मैंने बाय किया, ये मैंने सेल किया, ये सब चीजें नहीं करनी पड़ती है। हम लोग आराम से थोड़ा रिलैक्स होकर रह सकते हैं और ट्रेडिंग अपने आप होती रहती है। देन कंटिन्यूअसली हमें चार्ट्स नहीं देखने हैं, ये सब चीजें भी अगर हमने एक बार अपने स्कैनर्स वगैरह लगा दिए, हमारी लॉजिक जो है वो हमने फीड कर दी है कि जब भी ये चीज होती है, जब भी इस तरह का कोई ट्रिगर आता है, ये सिग्नल बनता है, तब हमें बाय या सेल करना है, तो ये चीज भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। देन जो हमारे जो इमोशंस है वो कट डाउन हो जाता है। ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। ट्रेडर्स कहते हैं इमोशन जो है वो ट्रेडर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। मतलब कि जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं, बीच में हमारे इमोशंस बीच में आ जाते हैं कि अगर कोई ट्रेड लॉस में जाता है तो हमें डर लगने लगता है, हम उसमें से जल्दी निकल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो ट्रेड रिवर्स होकर हमें प्रॉफिट दे देता है। या तो कोई कोई ट्रेड है जो हमें प्रॉफिट पे चल रहा होता है, हमें लगता है कि चलो जल्दी से इसका प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, उसके बाद वो प्रॉफिट और ज्यादा चल जाता है। तो इस तरह से जो भी हमारे इमोशंस बीच में आते हैं, उन सबको अवॉइड कर सकते हैं अल्गो ट्रेडिंग करके। अल्गो का क्या है, सिंपल, हमने उसमें लॉजिक डाल दिया है कि ये हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे तक हमें टारगेट लेना है, इस तरह से हमें ट्रेडिंग करनी है। जो भी चीजें हमने लॉजिक फिट कर दी, अल्गो उस हिसाब से अपने आप करता रहेगा। अल्गो बीच में कोई इमोशन लेके नहीं आएगा, ना कोई भी रूल्स ब्रेक नहीं होंगे। जो भी सिस्टम होगी उसके अकॉर्डिंग सब कुछ परफेक्ट ही होगा अल्गोस में। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। इस तरह से देख सकते हैं कि अल्गो ट्रेडिंग जो है वो हमें काफी ज्यादा एडवांटेजेस देता है। देन अभी नेक्स्ट आ जाता है कि क्या अल्गो ट्रेडिंग हर किसी को कर लेनी चाहिए? अगर मैं कोई ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्या मुझे सीधा अल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए? आंसर इज नो। सबसे पहले कुछ प्री रेक्विजिट्स है कि हमें क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या चीजें हमारे अंदर होती है, तभी हमें अल्गो ट्रेडिंग में जाना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला जो आ जाता है कि हमें थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है और मैंने सीधा अल्गो ट्रेडिंग शुरू कर दी। ये बहुत ही गलत चीज है। सबसे पहले हमें कुछ टाइम तक मैनुअल ट्रेडिंग को एक्सप्लोर करना चाहिए, समझना चाहिए कि मार्केट क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरह से ऑर्डरिंग होती है, किस तरह से मार्केट बिहेव करती है। ये सब चीजें जब हमने मैन्युअली एक बार एक्सपीरियंस कर लिए, उसके बाद हम उस चीज को ऑटोमेट करें तो इट मेक सेंस। अगर हमें मैन्युअली कभी कुछ किया ही नहीं, हमने ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता है और अगर सीधा अल्गो ले लिया, तो वो उससे कोई फायदा होगा नहीं, हमें पता भी नहीं होगा कि उसमें हो क्या रहा है। अगर मैंने मैन्युअली ट्रेडिंग की होगी तो हमें पता रहेगा कि किस तरह से काम होता है। अल्गो अगर कुछ भी कर रहा है तो हमें पता रहेगा कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। बीच में से अगर हमें अल्गो को स्टॉप करना है तो वो भी कर सकते हैं। हर चीज करें, हमें पहले मैनुअल ट्रेडिंग कुछ टाइम तक एक्सप्लोर करनी चाहिए। नंबर 2, हमारा एक कैपिटल जो है वो एक डिसेंट साइज का होना चाहिए। क्योंकि अल्गो ट्रेडिंग के अगर देखेंगे, जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं, उसकी कुछ कॉस्ट आती है। उसके बाद अल्गो ट्रेडिंग में पूरा हम एक सेटअप करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो ये सब चीजें तब जस्टिफाई करती है जब हमारा कैपिटल एक डिसेंट साइज का हो। अगर हम मान लो छोटा मोटा कैपिटल लेके ही ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसमें हम लगते हैं कि अभी हम अल्गो लेने लग जाए, पता चला कि हम उस कैपिटल में जो प्रॉफिट बनाते हैं उससे ज्यादा तो हमारा अल्गो ट्रेडिंग करने का खर्चा हो जाता है, तो वो भी कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए ये दो मेजर कंडीशंस है। सबसे पहला तो कि हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैनुअल ट्रेडिंग हमने कुछ टाइम तक एक्सप्लोर की हो, उसके बाद ही हमें अल्गो में जाना चाहिए। और दूसरी चीज, हमारा कैपिटल एक डिसेंट साइज का होना चाहिए, जिससे कि हम अल्गो के लिए जो कॉस्ट बेयर करते हैं उसको रिकवर करके उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर सके। और तीसरा, हमारी ट्रेडिंग स्टाइल इस तरह की हो कि जिसमें हमें अल्गो ट्रेडिंग की रिक्वायरमेंट हो। मान लो हम लोग करते हैं कोई मतलब एकदम पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें हमें साल में 15-20 ट्रेड्स ही लेने हैं। इस तरह का अगर कोई ट्रेडिंग स्टाइल है तो उसमें अल्गो करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये चीज हम मैन्युअली कर सकते हैं। अगर हमें ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, जिसमें मल्टीपल ट्रेड्स हम करते हैं एक दिन के अंदर और उसमें फास्ट एग्जीक्यूशन, ये सब चीजें मैटर करती है। जब इस तरह की ट्रेडिंग स्टाइल की बात आती है तब हमें अल्गो ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए। अभी देख रहे थे कि अल्गो ट्रेडिंग में अलग-अलग तरह के क्या-क्या कैटेगरीज के सॉफ्टवेयर होते हैं। मतलब कि अल्गो ट्रेडिंग तो एक बहुत ही वास्ट टर्म्स है, उसमें अलग-अलग कैटेगरीज होती है। तो सबसे पहले एक जनरल तरह के अल्गोस होते हैं, जो सिर्फ एग्जीक्यूशन करके देते हैं। मतलब कि जो मैन्युअली ऑर्डर बाय करके एक्सचेंज तक पहुंचाने में हमें जो 3-4 सेकंड लग जाते हैं, उस चीज को उससे 50-100 गुना ज्यादा स्पीड में करना, ये अल्गो कर देता है। ये हो गए सिर्फ एग्जीक्यूशन वाले अल्गो। इसके अंदर कौन सी स्ट्राइक्स के अंदर कौन से कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ पे एक पोजीशन बनानी है वो हम डिसाइड करेंगे, बाय करना है कि सेल करना है वो हम डिसाइड करेंगे, क्वांटिटी हम डिसाइड करेंगे, प्राइस हम डिसाइड करेंगे, सब कुछ हम ही डिसाइड करेंगे। अल्गो सिर्फ उसको फास्ट एग्जीक्यूट करके दे देगा। जैसे अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल बताऊं कि एक स्ट्रेडल है जिसमें कॉल का प्राइस अभी चल रहा है ₹100, पुट का प्राइस अभी चल रहा है ₹100, दोनों का प्राइस चल रहा है ₹200 का अराउंड। अभी ये ₹100 स्टक तो रहेगा नहीं, 100 वाला जो है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे 98, 102 इस तरह से मूव करता रहेगा।
तो इसको अगर हम मैं मैन्युअली अगर इस शेड्यूल को बनाना है और हम चाहते हैं कि ये शेड्यूल मेरा ₹200 के प्राइस पे बने, तो मैं क्या करूँगा? अगर मैंने कॉल कॉल का प्राइस मैंने देखा और मैं उसको सेल करने गया, उसके बाद मैं पुट का सेल करने गया, इस बीच में वो प्राइस घूम जाएगा और मुझे 100 एग्ज़ैक्ट नहीं मिलेगा। हो सकता है कोई बार मुझे 202 मिल जाए, ₹2 और ज़्यादा मिल जाए, हो सकता है कोई बार 198 मिले, वो इधर-उधर घूमता रहेगा। अभी अगर मेरा डिज़ायर्ड प्राइस है 200 और मुझे 200 पे ही बनाना है, तो मैं क्या करूँगा? तो उसके लिए अल्गोस यूज़ आते हैं। अल्गोस फॉर एग्जीक्यूशन इस तरह के अल्गोस होते हैं, जो हमें इस तरह की पोज़ीशंस बनाने में हेल्प आउट करते हैं। हमने एक बार अपना डिज़ायर्ड स्प्रेड डाल दिया, तो फिर वो अल्गो जो है कंटीन्यूअसली मॉनिटर करता रहेगा दोनों लेग्स के प्राइस को और जब एग्ज़ैक्टली उसको ₹200 मिलेगा, उस टाइम पे वो दोनों क्या हमारा ट्रेड्स एग्जीक्यूट करके दे देगा। ये एक सिंपल एग्जांपल हो गया। इस तरह की चीज़ें हो जाती है। देन नेक्स्ट हम आर्बिट्राज ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल अगर आर्बिट्राज का देखें, रिलायंस का शेयर है वो एनएसई पे चल रहा है ₹2000 पे और बीएसई पे चल रहा है ₹2001 पे, तो ये ₹1 का डिफरेंस है। ये एक सिंपल आर्बिट्राज का एग्जांपल है। इसके काफ़ी अलग-अलग कैटेगरीज़ होती है। जैसे कैश टू फ्यूचर का आर्बिट्राज होता है कि निफ्टी का रिलायंस का जो शेयर है वर्सेस रिलायंस का जो फ्यूचर है, उस बीच में हमें लगता है कि एक नॉर्मल जो है डिफरेंस वो ₹5 का होना चाहिए, लेकिन वो डिफरेंस चल रहा है ₹7। तो उस तरह की चीज़ें हम कैप्चर कर सकते हैं। देन फ्यूचर के बीच में और सिंथेटिक फ्यूचर के बीच में आर्बिट्राज कर सकते हैं। ये सारी जो तरह के जो आर्बिट्राज होते हैं, उसके लिए भी अल्गोस काम आता है। अभी मान लो ये चीज़ भी अगर हमने मैन्युअली ऑब्जर्व की और मैन्युअली ये तरह के सिंबल में ट्रेड करने गए, तब तक तो वो अपॉर्च्युनिटी चली जाएगी। क्योंकि ये अपॉर्च्युनिटी जो जनरेट होती है, वो कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए होती है। ये कैसे जनरेट होती है? मान लो कोई किसी ने रिलायंस की इक्विटी है, वो बहुत ही मेजर क्वांटिटी सेल कर दी और फ्यूचर वहीं का वहीं रह गया। तो उस केस में ये अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाती है फॉर जस्ट सम माइक्रो सेकंड्स। अभी उसको हमने देख के अगर कैप्चर करने जाएंगे तो वो हम कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अल्गोस ये चीज कर सकते हैं। अल्गोस को पता है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे सिंबल्स को मॉनिटर कर रहा है और जैसे ही ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है वो इमीडिएटली इसको कैप्चर कर सकता है। तो ये चीजें हो सकती है। देन फुल्ली ऑटोमेटेड स्ट्रेटेजीज आ जाती है कि जिसके अंदर एग्जैक्टली किस तरह से करना है, स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने से लेकर के एंड करने तक हमें किस तरह से क्या प्रोसेसेस होनी चाहिए वो हमने पूरा प्री डिफाइन कर दिया है कि जैसे मान लो एवरी डे 9:30 बजे जाके हमें शेड्यूल को सेल कर देना है, एटीएम सेल हो जानी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप दोनों का 20-20% का स्टॉप लॉस लग जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप दोनों में से किसी एक का स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ तो दूसरा जो स्टॉप लॉस है उसको हम ब्रेक इवन पे ले लेंगे। देन अगर किसी का स्टॉप लॉस अगर हिट होता है उसमें हम री एंट्री ले लेंगे। ये पूरी स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है। इस तरह की स्ट्रेटेजी अगर हमें ऑटोमेट करनी है, अभी मैन्युअली ये करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर मैन्युअली हम ऐसी चीज करने जाएंगे जिस स्पीड से ऑप्शंस मूव करते हैं, हमें एवरी सेकंड मार्केट में स्टिक रहना पड़ेगा। बीच में हम एक सेकंड के लिए भी उठ नहीं सकते, सिस्टम से दूर नहीं जा सकते। अभी ये कितना टीडियस प्रोसेस हो जाता है। ऐसी चीजों के लिए अल्गोरिथम सी बेस्ट रहता है कि अल्गोरिथम में हमने पूरा फीड कर रखा है। अभी हमें कंटिन्यूअसली देखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ऊपर से मॉनिटर करना है कि हमारे जो रूल्स है, हमारे जो सिस्टम के पैरामीटर्स है, अल्गो उस तरह से ठीक से काम कर रहा है। ठीक है, चलो बढ़िया है। हमें बीच में हर चीज को इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। तो ये होगी फुल्ली ऑटोमेटेड स्ट्रेटेजीज। उसके बाद बाकी अलग-अलग तरह की जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग या मिड फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटेजीज होती है वो यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो ₹5-10 वाले जो ऑप्शंस होते हैं वो हमें पता है मैक्सिमम 0 तक जाने वाले हैं, लेकिन ऊपर जाने का कोई लिमिट नहीं है। वो 50, 100, 200 तक भी जा सकते हैं और मेन उसके बीच में वो कंटिन्यूअसली प्राइस फ्लक्चुएट करती रहती है। अगर हम अब इस जैसी चीज में अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि ₹5 वाला जो ऑप्शन है वो हमें ₹5 पे बाय करना है, ₹4.90 आता है तब भी बाय करना है, 4.80 पे भी बाय करना है, 4.70 पे भी बाय करना है। उसके बाद अगर वो ₹10 ऊपर चला जाता है तो पीछे स्क्वायर अप कर देना है। इस तरह की अगर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करनी है, इसमें प्रॉफिट बनेगा नो डाउट कि ₹5 का जो ऑप्शन है उसमें खर्चा कुछ भी नहीं लगने वाला है। अगर हम उसमें 10 पैसे का भी अगर प्रॉफिट कैप्चर करेंगे, 10 पैसे डिफरेंस पे भी हम उसको बाय और सेल कर पाए, खर्चा निकाल के कुछ ना कुछ प्रॉफिट बचेगा। तो इस तरह की चीजें अगर हम करना चाहते हैं वो भी हम अल्गो से कर सकते हैं। अभी ये तो मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे दिया कि अल्गो ट्रेडिंग में क्या-क्या चीजें होती है, किस तरह से अल्गो ट्रेडिंग वर्क करती है। अभी हम थोड़ा बताऊंगा मैं अपनी कंपनी के बारे में कि हम लोग क्या करते हैं, हम किस तरह के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं और हम कैसे डिफरेंट है बाकी अल्गो ट्रेडिंग प्रोवाइड करने वाले प्लेटफॉर्म से। तो सबसे पहले हमारा जो है डेस्कटॉप बेस्ड ट्रेडिंग टर्मिनल है, जिसके अंदर हर तरह की चीजें अवेलेबल है। मैनुअल ट्रेडिंग आप कर सकते हो और अल्गो ट्रेडिंग भी उसी टर्मिनल के अंदर, सेम टर्मिनल के अंदर कर सकते हो। अभी आपको डेफिनेटली एक मैसेज आया होगा 1 वीक पहले। हमारा जो टर्मिनल है उसका हमने आपको एक ट्रायल एक्सेस दिया था जिसमें आप सिम्युलेटेड ट्रेडिंग करके एक्सप्लोर कर सकते हो कि किस तरह से होती है। तो उसके अंदर ही उसी के अंदर अगर अल्गो के प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हो तो वो भी उसी के अंदर आ जाते हैं। अल्गो के प्रोडक्ट्स भी सेम टर्मिनल में आ जाते हैं। हम लोग ये अल्गो ट्रेडिंग के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं और ये एकदम अल्ट्रा लो लेटेंसी के अंदर होता है, जिसमें हमारे जो ट्रेड की एग्जीक्यूशन है उसकी जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा रहती है। सर्वर्स जो है वो को-लोकेशन में होते हैं। को-लोकेशन मतलब क्या होता है कि एक्सचेंज जहाँ पे एनएससी जो है, एनएससी के सर्वर्स जहाँ पे लगे हुए हैं वहीं पे एनएससी स्पेस देता है अपने सर्वर्स लगाने के लिए, जिससे कि हमारी जो स्पीड है वो एकदम फास्ट हो जाए। अभी मान लो हमने सर्वर लगाया एक सिटी में, एनएससी है दूसरे सिटी में, तो वहां से जो फीड जाएगी, एक्सचेंज जो प्राइस भेजेगा उससे प्राइस मिलेंगे, उसके बेस पे ट्रेड ऑर्डर्स हम भेजेंगे, वो ऑर्डर जाएंगे, ट्रेड आएगा। इन सब के बीच में जो टाइम लगेगा वो टाइम जो है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा जब हम कोलोकेशन में ट्रेडिंग करते हैं। तो ये सब एडवांटेजेस मिलते हैं।
अभी नेक्स्ट आ जाते हैं हम डिफरेंट कैसे बाकी वेब बेस्ड या कि बाकी जो अल्गो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे उससे अभी आपने काफी लोगों ने यूज भी किए होंगे शायद वेब बेस्ड अल्गोस होते हैं और जो ये सब चीजें जो होती है वो अभी उसमें क्या होता है वेब बेस्ड जो अल्गो ट्रेडिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं वो ब्रोकर के एपीआई पे ऑर्डर आउट करते हैं मतलब कि वो ब्रोकर की एपीआई ले लेते हैं उसके एपीआई पे ऑर्डर आउट किया उसके बाद ब्रोकर के सिस्टम से वो ऑर्डर एक्सचेंज में जाता है अभी इसके बीच में एक टाइम लगता है जिससे कि स्लिपेजेस आ सकते हैं मान लो यहाँ से 100 रुपए जो हमने स्टडी का एग्जांपल लिया मान लो वो चीज हम ले लेते 100 रुपए कॉल का प्राइस है 100 रुपए पुट का प्राइस है अभी वेब वाला कोई अल्गो है जिसमें से हमने ऑर्डर फायर किया अभी वो ऑर्डर जाएंगे ब्रोकर के एपीआई पे अभी ब्रोकर के एपीआई से फिर वो ऑर्डर जाएंगे एक्सचेंज में अभी वो ट्रेड होके आएगा अगेन यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि वो जो 200 रुपए है वो किस प्राइस पे आके आएगा वो हो सकता है तब तक मार्केट फ्लक्चुएट हो चुका हो क्योंकि उसमें भी कुछ टाइम लगेगा लेकिन जब हम डेस्कटॉप बेस्ड ट्रेडिंग टर्मिनल लेते हैं और उसमें कोलोकेशन में होते हैं और जब वो टर्मिनल जो होता है वो खुद ही एक्सचेंज एम्पानल्ड वेंडर होता है तो उसमें से क्या होता है हमारे हमारे में से जब आप अल्गो ट्रेडिंग करोगे आपके ऑर्डर्स डायरेक्टली एक्सचेंज में ही जाएंगे और इंस्टेंटली वो ट्रेड होके आएंगे इसमें टाइम जो है वो माइक्रो सेकंड्स के अंदर रहेगा जिससे कि ये स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन रहेगी और स्लिपेजेस जो है वो काफी कम रहेंगे तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है डेस्कटॉप बेस्ड ट्रेडिंग टर्मिनल यूज करने का अभी नेक्स्ट मैं आपको हमारे कुछ जो प्रोडक्ट्स है वो बताता हूँ कि हमारी जो प्रोडक्ट रेंज क्या क्या है कि अल्गो ट्रेडिंग में हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है सबसे पहले हमारे पास अलग अलग तरह के स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है मतलब डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल साइडवेज किसी भी तरह की मार्केट में अप्लाई कर सकते हो जो एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है 6 लाख तक की किसी भी तरह की स्ट्रेटेजीज उसमें हो सकती है कोई भी कॉम्बिनेशन आपको बनाना हो वो उसमें बन जाएगा और वो ट्रेड कर सकते हैं देन अगर स्कैल्पिंग करनी है जॉबिंग करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं कि मान लो जो मैं वो 5 रुपए वाला जो एग्जांपल लिया 5 रुपए वाले ऑप्शन में हमें अगर बाई सेल करना है तो ये चीज भी हम कर सकते हैं देन अगर फुल्ली ऑटोमेटेड स्ट्रेटेजीज करनी है तो हमारी कुछ अपनी स्ट्रेटेजी भी बना रखी है बाकी अगर किसी को कोई कस्टम स्ट्रेटेजी बनवानी होती है तो हम क्लाइंट्स के लिए वो कस्टम स्ट्रेटेजी भी डिजाइन करके दे सकते हैं उसके बाद एनालिसिस के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है कि मान लो किस तरह से हमारी पोजीशंस अवेलेबल है क्या क्या उसमें हो सकता है अगर मार्केट ऊपर चला गया नीचे चला गया हर तरह के सिनेरियोस हम देख सकते हैं तो ये हमारी पूरी प्रोडक्ट रेंज हो गई अभी एक एक करके इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो हम एक्सप्लोर करेंगे उससे पहले अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें अगर आपके कुछ एग्जांपल्स उसमें अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप बताइए तो वो हम ले लेते हैं देन वी विल गो टू द प्रोडक्ट्स ओके सो चलिए अभी हम देखते हैं वन बाय वन जो हमारे प्रोडक्ट्स है उसको देखते हैं तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ओके सो आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही है चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं स्कैल्पिंग के लिए जो प्रोडक्ट है उसको देखते हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया था इसके अंदर हम किस तरह से करते हैं हम लोग एक एक चीज आराम से देखेंगे ठीक है मैं साथ में यहाँ पे नेट पोजीशन रख लेता हूँ और ऑर्डर बुक साथ में रख लेता हूँ ताकि हर एक चीज अल्गो जो है वो किस तरह से कितनी स्पीड में ट्रेडिंग कर रहा है वो हर चीज हम ऑब्जर्व कर पाएंगे अभी सबसे पहले इसके अंदर हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सी जो स्क्रिप्ट है कौन सा जो सिंबल है उसमें हमें ट्रेडिंग करनी है जैसे मुझे ये वाले ऑप्शन में ट्रेड करना है ठीक है बैंक निफ्टी का मैं कॉल ले लेता हूँ 47,500 का 48,500 ओके मान लो इसके अंदर हमें स्कैल्पिंग करना है ठीक है इसका प्राइस जो है वो भी चल रहा है 27 रुपीज के अराउंड इसके अंदर हम अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे तो इसमें एक आता है मैक्सिमम क्वांटिटीज हम मैक्सिमम क्वांटिटीज डिफाइन कर देंगे कि कितनी क्वांटिटी हम मैक्सिमम लेना चाहते हैं कि मान लो इसके हम मैक्सिमम जो है 50 लॉट्स लेना चाहते हैं ठीक है तो मैं 750 क्वांटिटी यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा हर एक प्राइस पॉइंट पे हम 5-5 लॉट लेना चाहते हैं तो मैंने 75 क्वांटिटी डिफाइन कर दी जो बाइंग की प्राइस है वो ये है कि किस प्राइस से हम बाइंग स्टार्ट करेंगे मतलब मान लो ये अभी 27 रुपीज चल रहा है हम 25 रुपीज से अगर बाइंग स्टार्ट करते हैं 50-50 पैसे के डिफरेंस पे स्कैल्पिंग करते हैं और 1 रुपीज के डिफरेंस पे स्क्वायर अप करते हैं
अगर ये सब सेट करके हम इसको स्टार्ट करेंगे, अभी देखते हैं इसमें होगा क्या? इसमें हमने 5 लॉट्स रखे थे और ₹25 की प्राइस रखी थी। अब देखिए, आपने देखा कितनी स्पीड में ये सारे के सारे ऑर्डर्स एक साथ में आ गए थे। इसके अगर हम टाइम देखेंगे, देखिए सेम सेकंड के अंदर ये सारे ऑर्डर्स जो है वो सबसे पहले तो एक्सचेंज में चले गए। ये होता है अल्गोस का एडवांटेज। अभी इसको ऑर्डर को अगर हम एक-एक को ध्यान से देखेंगे, हमने क्या डिफाइन किया था कि हर एक ऑर्डर पे हमें 5 लॉट लेने हैं। यहाँ पे देखिए 75 क्वांटिटी के ऑर्डर्स लग गए। मैक्सिमम क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? 750। मैक्सिमम आप देखेंगे यहाँ पे 10 ऑर्डर्स लग गए क्योंकि हमारी मैक्सिमम 750 थी। यहाँ पे टोटल में भी देख सकते हैं कि 750 क्वांटिटी के बाय के ऑर्डर्स हमारे पड़े हैं अभी एक्सचेंज में। उसके बाद अगर हम प्राइस देखेंगे, ₹25 से हमारी बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। जो हमने ₹25 प्राइस डिफाइन किया, ₹25 से हमारी बाइंग स्टार्ट हुई है। देन अगर हम हर एक नेक्स्ट ऑर्डर देखेंगे, तो उसमें 50-50 पैसे का डिफरेंस है। मतलब 25, 24.5, 24 ऐसे 50-50 पैसे के डिफरेंस पे हमारे 10 ऑर्डर्स लग चुके हैं। अभी आगे होगा क्या? जब ये 25 वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, इमीडिएटली उसी टाइम पे उससे ₹1 डिफरेंस पे जो हमने स्क्वायर ऑफ डिफरेंस डिफाइन किया है ₹1, तो ₹1 ऊपर के प्राइस पे सेल का ऑर्डर लग जाएगा। 25 पे बाय हुआ, वो इंस्टेंटली 26 पे सेल के लिए हो जाएगा। देन जो 24.5 पे बाय होगा, वो 25.5 पे सेल के लिए लग जाएगा। अगर वो सेल हो गया 25.5 पे, अगेन 24.4 पे बाय आने के लिए आ जाएगा। ठीक है? अभी मैं इस प्राइस को मॉडिफाई करता हूँ, एक बार इसको ट्रेडिंग होता हुआ हम लाइव देखेंगे। ठीक है? ये जो 25 मैंने किया था, इसको मैं 26.5 कर देता हूँ। ठीक है, देखिए सारे ऑर्डर्स इंस्टेंटली मॉडिफाई हो गए। अब आप स्पीड देखिए, जब भी मैं ये चीज़ करता हूँ ना, आप यहाँ पे ऑर्डर बुक पे वगैरह पे ध्यान रखना। आप देखना किस स्पीड से ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, किस स्पीड से सब मॉडिफिकेशन होता है, हर चीज़ किस स्पीड से होती है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है अल्गो का। ठीक है, 27 अगर मैंने कर दिया, तो देखिए यहाँ पे हमारे 27 पे जो बाय हो गई हमारी 75 क्वांटिटी और वो 28 पे सेल होने के लिए रख दी। अब ये 3 ऑर्डर्स क्यों आए? क्योंकि ये जो ट्रेड हुआ, वो स्प्लिट होके हुआ। ज़रूरी नहीं है ना कि 5 के 5 लॉट एक्सचेंज से एक ही ट्रेड में आ जाएँगे। तो उस हिसाब से जैसे-जैसे ट्रेड होते जाता है, उस हिसाब से स्क्वायर अप के लिए ऑर्डर्स प्लेस होते जाते हैं। अभी देखिए 26.5 वाला भी हो गया और उसका और जो सेल का ऑर्डर है वो 27.5 पे लग चुका है। ये चीज़ चलती रहेगी। मार्केट जैसे-जैसे मूव करेगा, हमारे बाय सेल ये चल होता जाएगा। इसको थोड़ी देर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? ये किस तरह से होता है। ओके, सो देखा हमने यहाँ पे, देखिए 300 क्वांटिटीज जो है वो हमारी स्कैल्प हो चुकी है। मतलब कि अभी हमारे पास टोटल हमने 450 क्वांटिटी बाय की थी, उसमें से 300 हमारी सेल भी हो चुकी है और बाकी की अभी हमारे पास पेंडिंग में पड़ी है। 525 क्वांटिटी पेंडिंग में पड़ी है। अभी जैसे जैसे प्राइस फ्लक्चुएट करेगा, हमारा ये होता रहेगा। अभी देखिए प्राइस अभी एकदम से ₹32 गया, स्पाइक आया, तो देखिए क्या हुआ, हमारे सारे सेल के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए। और यहाँ पे आप स्कैल्पिंग देखिए, 900 बाय हो चुके, 825 सेल हो चुके, टोटल 75 अभी हमारे पास पेंडिंग है और 1065 हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, इसको चलने दे दे थोड़ी देर। इसके अंदर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अभी जैसे मान लो इस चीज को हमने बाय करके चलाया था, अगर सेम चीज अगर हम सेल करके चलाना चाहते हैं तो वो चीज भी हो जाएगी, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें भी। मान लो ये हम निफ्टी का ले लेते हैं। मान लो हम सेल साइड पे इसको चलाना चाहते हैं, तो हम सेल करके भी चला सकते हैं। सारा लॉजिक सेम रहेगा। होगा क्या, इनिशियली हमारे सेल के ऑर्डर्स जाएंगे और उसके बाद हमारे बाय के ऑर्डर्स जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने निफ्टी का भी स्टार्ट कर दिया। अभी अगर आपने हमारा मैनुअल ट्रेडिंग का वेबिनार देखा होगा, तो उसमें हमने स्ट्रेटेजी नेम के फ़िल्टर के बारे में बताया था कि स्ट्रेटेजी नेम का फ़िल्टर हम यूज़ कर सकते हैं। वो देखिए यहाँ पे काफ़ी एडवांटेज में रहेगा। जब भी हम अल्गोरिथम यूज़ करते हैं, हमारी मल्टीपल स्ट्रेटेजीज़ चलती है।
हमें पता नहीं है कि कौन-सी स्ट्रैटेजी में क्या अभी ट्रेडिंग चल रही है। अगर हमें इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी को ऑब्जर्व करना है, बहुत ईज़िली यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं अगर 1 नंबर की स्ट्रैटेजी में जाऊँगा, 1 नंबर क्या था हमारा बैंक निफ्टी का कॉल जिसमें हमने बाय साइड रखी है, इसमें वो चल रहा है। अगर मैं सेकंड नंबर पे जाऊँगा, वो क्या है निफ्टी का हमारा सेल जिसके अंदर हमने ये चला रखा है। तो इंडिविजुअली हम स्ट्रैटेजी को भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर ऑल कर देंगे तो सब कुछ एक साथ पे भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे चलती है। अभी इसको रनिंग रहने देते हैं और हम नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है? जो मैंने स्ट्रेटजी वाला को एग्ज़ाम्पल बताया था, अभी उस प्रोडक्ट को देखते हैं। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? ये 6 लाख तक के कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं स्ट्रैडल करना चाहता हूँ, मैंने 2 लाख करके यहाँ पे स्ट्रैडल नाम दे दिया और स्ट्राइक प्राइस मैंने सिलेक्ट कर दी कि 47,100 का कॉल और 47,100 का पुट। अगर इसके अंदर मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, तो अभी ये क्या करेगा, ये मुझे स्ट्रैडल का प्राइस दिखा देगा कि अभी ये स्ट्रैडल का प्राइस क्या चल रहा है और उसके बेस पे मुझे ट्रेड करने के लिए दे देगा। इसको हम थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे, इसका डिटेल में जो वेबिनार है वो हम आगे नेक्स्ट अपकमिंग वेबिनार्स के अंदर वगैरह में कवर करेंगे, ठीक है? आज के दिन में हम ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से देख रहे हैं और बाकी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी। देन अगर मैं बटरफ्लाई के अंदर ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मैं बटरफ्लाई यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं अगर मैं डायरेक्टली कॉम्बिनेशन ले लूँगा बटरफ्लाई का, तो उसका रेडी टेम्पलेट है। मुझे सिर्फ स्ट्राइक प्राइस डालनी है कि 47,000 अगर मैंने डाल दी, तो 47,000, 47,100, 47,200 इस तरह से 1 टू 1 में वो मुझे बटरफ्लाई करके दे देगा और इस टाइप और इस वाले थ्रेड के अंदर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। देन अगर हम आईवी बेस पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो हम वो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं वॉइड डिफरेंस ले लेता हूँ, तो इंस्टेड ऑफ प्राइस आईवी के बेस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं हम। ये बैंक निफ्टी का कॉल है, उसकी आईवी अभी चल रही है 70, तो 70 वाली आईवी सॉरी 20 की, तो 20 वाली आईवी जब 25 आ जाती है तब मुझे सेल करना है, 15 आ जाती है तो मुझे बाय करना है। तो इस तरह की चीजें मैं आईवी के बेस पे भी ट्रेडिंग कर सकता हूँ। इस तरह से इसमें हर तरह के जो आपके माइंड में जो भी कॉम्बिनेशन आएंगे, आपको 6 लैक्स के किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, उसको प्राइस के बेस पे या तो आईवी के बेस पे ट्रेड कर सकते हो। देन नेक्स्ट आ जाता है स्पिनर वॉच, इसके अंदर फुल्ली ऑटोमेटेड स्ट्रेटजीज चलती है। तो फुल्ली ऑटोमेटेड स्ट्रेटजीज जो होती है ऑप्शन टाइम बेस्ड ऑप्शन ट्रेडिंग होगी या तो ऑटो लोडिंग स्ट्रेडल हो गया कि मार्केट जहां जाएगा स्ट्रेडल हम वहां पे एडजस्ट करते रहेंगे उस हिसाब से। इस तरह की स्ट्रेटजीज जो है वो रन हो जाती है। अभी हम इसका एक बार सिचुएशन देख लेते हैं कि हमने जो ट्रेडिंग के लिए लगा रखा था उसका अभी कैसा चल रहा है। देखिए यहाँ पे जो हमारा बैंक निफ्टी वाला है उसमें 1875 क्वांटिटी बाय हो चुकी है, 1575 सेल हो चुकी है और इतनी क्वांटिटी हमारी 300 क्वांटिटी पेंडिंग में है। नेट हमारा ये प्रॉफिट चल रहा है। सेम वे निफ्टी का अगर हम एग्जांपल देखेंगे उसमें एक ही सेल हुआ है, निफ्टी में शायद वो 10 रुपए वाला है और हमने डिफरेंस थोड़ा ज्यादा रखा हुआ है, इस डिफरेंस को कम कर देते हैं, 0.10 करके चलाते हैं इसको, ये एक लॉट हम स्क्वायर अप कर देते हैं। सो मैंने इस वाली स्क्रिप्ट के अंदर एक्चुअली लिक्विडिटी बहुत कम है इसलिए उसमें ट्रेड नहीं हो रहे, ठीक है। ओके सो एक्चुअली निफ्टी के अंदर है ना लिक्विडिटी कम है, हमारे पास जो ब्रॉडकास्ट है वो सब सिम्युलेटेड रहते हैं इसलिए उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। हम बैंक निफ्टी का एग्जांपल जो है वो हमने देख लिया।
निफ्टी के अंदर भी सिमिलर तरीके से हमारी ट्रेडिंग हो जाती है, ठीक है? ओके, सो अभी हम स्पिनर की स्ट्रेटेजीज देख लेते हैं, जो फुल्ली ऑटोमेटेड स्ट्रेटेजीज होती है ना, उसको देखते हैं। उसके अंदर एम्प्टी स्मार्ट करके स्ट्रेटेजी है, जो टाइम बेस्ड किसी भी तरह की ऑप्शन ट्रेडिंग अगर हमें करनी है, तो इसके अंदर हम कर सकते हैं। इसमें हमें वन टाइम पैरामीटर्स ऐड करने हैं और जो भी पैरामीटर्स हमने ऐड कर दिए, उस हिसाब से ऑटोमेटेड तरीके से ट्रेडिंग होती जाएगी। ठीक है, अभी सिस्टम रहने दो। अभी जैसे हाँ, ठीक है, तो जैसे अभी ये लॉगिन होगा ना। ओके, सो एक्चुअली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एक्चुअली मुझे आईडी रिस्टार्ट करना पड़ा था, हमारे यहाँ पे एक चीज टेक्निकल हुई थी ना, इसलिए। ओके, सो वी आर बैक टू द स्ट्रेटेजी। सो यहाँ पे एम्प्टी स्मार्ट स्ट्रेटेजी को मैंने क्रिएट किया है और इसके अंदर हम एग्जांपल्स को देखेंगे कि किस तरह से हम टाइम बेस्ड ऑप्शन ट्रेडिंग को इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी इसके सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पर राइट साइड के कॉलम पे दिख जाएंगे कि जैसे अंडरलाइन हमें कौन सा लेना है, स्पॉट के अकॉर्डिंग लेना है कि फ्यूचर के अकॉर्डिंग, ऑप्शन की एक्सपायरी कौन सी लेनी है, मार्केट प्रोटेक्शन मतलब ये ऑर्डरिंग के लिए है, स्ट्राइक रेंज, ये सब कुछ बेसिक मैनेजमेंट के पैरामीटर्स है। मेन जो पैरामीटर्स यहाँ से शुरू हो जाती है कि हमें कितना लॉट्स में ट्रेड करनी है। मान लो हमें 10 लॉट ट्रेड करना है, 10 लिख देंगे। उसके बाद स्ट्राइक सिलेक्शन हो गया कि कौन सी स्ट्राइक हमें लेनी है, कॉल के अंदर पुट के अंदर कौन सी स्ट्राइक में हमें ऑर्डर करने हैं। अब यहाँ पे स्ट्राइक सिलेक्शन भी ऑटोमेटेड है, एज आई सेड ये फुली ऑटोमेटेड स्ट्रेटेजी है। तो इसमें हमें मैन्युअली कुछ भी हर चीज को मैन्युअली पूरी तरह से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। एक बार पैरामीटर्स को हमें सेट कर देना है, उसके बाद मार्केट के कोई भी सिनेरियो होगा उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी अपने आप चल जाएगी। जैसे मैंने अगर एटीएम करके सिलेक्ट कर रखा है, तो डेली मुझे स्ट्राइक अलग अलग नहीं डालनी है। हर दिन जो भी जिस टाइम पे हमारी स्ट्रेटेजी चलती है, उस टाइम पे जो एटीएम होगा, स्ट्रेटेजी वही एटीएम ले लेगी। देन ओटीएम करके हम कर सकते हैं कि ओटीएम या आईटीएम करके हम स्टेप्स दे सकते हैं कि मुझे सेकंड ओटीएम लेना है या थर्ड ओटीएम लेना है, तो हम वो चीज कर सकते हैं। प्रीमियम कर सकते हैं, जैसे मुझे 100 रुपीज से नियरेस्ट जो भी स्ट्राइक है वो लेनी है, या तो 20 रुपीज से नियरेस्ट स्ट्राइक लेनी है, जो भी है वो हम उस हिसाब से कर सकते हैं। और डेल्टा के अकॉर्डिंग स्ट्राइक सिलेक्शन कर सकते हैं कि मुझे 0.5 का डेल्टा लेना है, 0.3 का डेल्टा लेना है, 0.2 का डेल्टा लेना है, इस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको सेल करना है कि बाई करना है, वो चीज सेट कर सकते हैं कि हमारी जो मेन स्ट्राइक होगी वो सेल होगी कि बाई होगी। उसके बाद स्टॉप लॉस और टारगेट हम सेट कर सकते हैं पॉइंट्स में या परसेंटेज में, जैसे हम चाहे। जैसे यहाँ पे मान लो हम 200 रुपीज वाला प्रीमियम ले लेते हैं और उसमें हम स्टॉप लॉस रख देते हैं, टारगेट रख देते हैं 100 पॉइंट्स का और स्टॉप लॉस रख देते हैं 30 पॉइंट्स का। तो ये 200 रुपए के सबसे नियरेस्ट जो कॉल होगा उसको सेल करेगा। हमारा जो इस प्राइस पे सेल होगा वहां से 100 रुपीज नीचे के प्राइस पे हमारा टारगेट प्लेस कर देगा और वहां से 30 रुपीज ऊपर हमारा स्टॉप लॉस प्लेस कर देगा। उसके बाद अगर हमें हेज लेना है तो हम हेज भी ले सकते हैं। जैसे हेज में मुझे अगर 100 रुपीज वाली 50 रुपीज वाली अगर मुझे हेज के लिए लेनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। सेम चीज हम पुट के लिए पैरामीटर सेट कर सकते हैं कि 200 रुपए का प्रीमियम हमें सेल करना है, उसका 100 पॉइंट्स का टारगेट, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 20 रुपीज वाला प्रीमियम, 50 रुपीज वाला प्रीमियम हम हेज के लिए ले लेंगे।
देन उसमें कंबाइंड पीएनएल का ऑप्शन आता है कि हमारा जो दोनों का कंबाइंड प्रीमियम होगा, हमने 200 रुपीज वाला कॉल सेल किया, 200 रुपीज वाला पुट सेल किया, तो दोनों का कंबाइंड प्रीमियम हो गया 400। अभी 400 वाला जो कंबाइंड प्रीमियम है वो जब 450 आता है तो हमें स्टॉप लॉस हिट करवाना है, और अगर 350 आता है तो हमें टारगेट बुक करना है। तो वो चीज हम कर सकते हैं, वो हो गया कंबाइंड पीएनएल। देन टोटल पीएनएल सेट कर सकते हैं कि जैसे ही स्ट्रेटेजी इतने रुपीस का प्रॉफिट या लॉस देती है, हमें सब कुछ स्क्वायर अप करके बंद कर देनी चाहिए, तो हम उस चीज को सेट कर सकते हैं कि मान लो जैसे अगर 20,000 का प्रॉफिट आ गया और 20,000 का लॉस आ गया, दोनों में से कुछ भी अगर पहले हिट होता है तो सब कुछ स्क्वायर अप हो जाएगा और स्ट्रेटेजी बंद हो जाएगी। तो ये चीज हम सेट कर सकते हैं, और इसको ट्रेलिंग भी करवा सकते हैं कि जो मान लो हम एक बार 10,000 रुपए के प्रॉफिट में आ गए, वहां से अगर मार्केट रिवर्स करता है तो हम पूरा 20,000 रुपए का लॉस नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना हम ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके थे, तो हम उसको ट्रेल करना चाहते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं कि जब भी मार्केट 500 रुपए हमारे फेवर में आएगा, हम हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको भी 500 रुपए नजदीक करते जाएंगे कि 20,000 से अगर हम अगर 500 रुपए के प्रॉफिट में आ गए तो हमारा स्टॉप लॉस 20,000 वाला 19,500 हो जाएगा। तो हम जैसे जैसे प्रॉफिट में आएंगे हमारे स्टॉप लॉस को नजदीक करके रिस्क को कम करते जाएंगे। देन री एंट्री का ऑप्शन आ जाता है कि किसी भी लेग वाइज जो हमने स्टॉप लॉस टारगेट सेट किया है वो अगर हिट हो जाता है तो उस वाले लेग में हम री एंट्री ले लेंगे, मतलब कि उस लेग को वापस से एग्जीक्यूट करेंगे। तो री एंट्री हम कर सकते हैं, उसमें 3 स्टाइल्स है। पहली होगी एसेप, दूसरी होगी कॉस्ट टू कॉस्ट, तीसरी होगी रिवर्स। एसेप मतलब क्या होगा कि अगर हमने 200 रुपए वाला कॉल है, उसका स्टॉप लॉस हिट होने पे उसको स्क्वायर अप कर दिया है, अभी उस टाइम पे जो जो भी कॉल 200 रुपए के नजदीक होगा वो वाला कॉल हम सेल कर देंगे। वो स्ट्राइक जो थी वो सेम भी हो सकती है, उससे डिफरेंट भी हो सकती है। हम लोग फिर से 200 रुपए वाले जो नजदीक होगा वो कॉल सेल कर देंगे। देन दूसरी कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाती है। इस कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब क्या होगा कि जो स्ट्राइक हमारी स्टॉप लॉस हिट हुआ और वहां पे स्क्वायर अप हो गई है, जब वही सेम स्ट्राइक वापस से 230 से 200 रुपए आती है तो हमें उसको सेल करना है। तो ये हो गई कॉस्ट टू कॉस्ट। और रिवर्स मतलब कि हम उसमें रिवर्स पोजीशन क्रिएट करेंगे कि 200 रुपए वाला अगर 230 पे बाय हो गया, 230 में हमने सेल किया था, उसका स्टॉप लॉस हुआ, मतलब 230 पे वो स्क्वायर अप हो गया, और 230 के अंदर हम उसको एक्स्ट्रा बाय पोजीशन क्रिएट करेंगे, मतलब कि स्टॉप लॉस के साथ साथ में हम उसको बाय भी कर देंगे। मतलब अब हमारा पुट सेल करा हुआ है, कॉल बाय हो चुका है, तो पूरी तरह से हम डायरेक्शन हो गए। तो ये रिवर्स हो गई, ठीक है। जिस टाइप से भी करना है उस टाइप से री एंट्री कर सकते हैं। री एंट्री का काउंट दे सकते हैं कि हमें री एंट्री कितने टाइम लेनी है। मान लो कॉल में और पुट में दोनों में हमें दो दो बार री एंट्री लेनी है, तो हम री एंट्री का काउंट दे सकते हैं। उसके बाद टाइमिंग है सारे कि स्टार्ट टाइम है, स्टॉप टाइम है और री एंट्री स्टॉप टाइम है। कि स्टार्ट टाइम मतलब जिस टाइम पे हमें स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करना है, इनिशियल हमारे ऑर्डर्स फायर करना है, वो स्टार्ट टाइम में हम मेंशन कर देंगे। स्टॉप टाइम मतलब उस टाइम पे सब कुछ स्क्वायर अप हो जाएगा और स्ट्रेटेजी बंद हो जाएगी। और री एंट्री स्टॉप टाइम मतलब उस टाइम के बाद में कोई भी री एंट्री नहीं होगी, कोई भी नई पोजीशन क्रिएट नहीं होगी, सिर्फ हमारी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन होगी वो स्क्वायर अप होगी, ठीक है। तो अभी इसको मैं स्टार्ट करता हूँ एक बार। ओके, हम अभी स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, सो देखिए यहाँ पे 50 लिखना मैंने गलती से गलत जगह पे 50 लिख दिया, तो देखिए स्ट्रेटेजी ने मुझे स्टॉप करके उसको करेक्ट करवाया। तो अगर हम गलती से कोई भी पैरामीटर इधर-उधर लिख देते तो उसके ऑलरेडी वैलिडेशन सेट होते हैं कि वो हमें वहाँ पे कर दे बता देगा। जैसे मान लो अगर मैं एक्सपायरी अगर मैं गलत डालता हूँ, मैं हम जानबूझ के एक बार 10 अप्रैल की जगह पे 11 अप्रैल डालते हैं, तो देखिए वो क्या बोलता है, इनवैलिड ऑप्शन एक्सपायरी, वो नहीं देगा। तो ये सारे वैलिडेशन भी सेट होते हैं। देखिए अभी प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे 50 लिखना मैं भूल गया था, मैंने गलती से गलत फील्ड पे लिख दिया था, तो उसने मुझे रोक दिया। ठीक है, अभी हम इसको वापस स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे जो ट्रेड्स है वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे एंट्री होते ही हमारी एग्जिट हो गई, क्योंकि हमारा जो लॉस था वो हिट हो गया था। हमने 20,000 का प्रॉफिट लॉस सेट किया था, वो इमीडिएटली हिट हो गया, क्योंकि हमारी पोजीशन थोड़ी बड़ी थी, तो इंस्टेंटली हिट हो गया और हमारी पोजीशन जो है वो स्क्वायर अप हो गई, ठीक है। तो ये हो गई एम्प्टी स्मार्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट एम्प्टी स्मार्ट स्ट्रेटल दिखा देता हूँ, इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर हम स्ट्रेटल को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मार्केट अभी जहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग हमने एक स्ट्रेटल को सेल कर दिया। जैसे मान लो मार्केट अभी चल रहा है
47,600 पे, हमने 47,600 का स्ट्रेडल सेल कर दिया। इसके बाद मार्केट यहाँ से एवरी 100 पॉइंट्स की मूवमेंट करेगा, तब हम स्ट्रेडल्स को एडजस्ट करते रहेंगे। मतलब कि बैंक निफ्टी में स्ट्राइक डिफरेंस 100 है तो 100 लेंगे, निफ्टी में 50 है तो 50 लेंगे। जितनी भी स्ट्राइक डिफरेंस है, उतने मूवमेंट पे हम स्ट्रेडल को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेंगे। मार्केट अगर आगे आगे बढ़ता जाएगा, हमारा स्ट्रेडल भी उस हिसाब से एडजस्ट होता रहेगा। ठीक है, इसमें हमारे पास 5 चैनल तक सेल करने का ऑप्शन है कि जैसे मान लो हमें सिर्फ एटीएम करना है तो सिर्फ एटीएम करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें 3 चैनल सेल करना है तो वो भी कर सकते हैं कि एक हमने एटीएम ले लिया, एक उसके ऊपर का ले लिया, एक उसके नीचे के ले लिए। इस तरह से हमने 3 चैनल कर दिए तो 6 लैक्स हो जाएंगे। और अगर हम 5 चैनल्स करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, तो इसमें 10 लैक्स हो जाएंगे। ये 5 के 5 चैनल्स जो होगी उसमें एडजस्टमेंट होता रहेगा। अगर मार्केट 600 वाला 500 हो गया तो 800 की जगह पे हम 300 ले लेंगे। इस तरह से ये ऑटो रोलिंग स्ट्रेटल जो है वो चलती रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट सिमिलर ऑटो रोलिंग स्ट्रैंगल्स भी है जिसमें हम ओटीएम स्ट्राइक्स को सेल करेंगे और उसको मार्केट के मूवमेंट के साथ में एडजस्ट करते रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन है कि एटीएम से कितने दूर से हमें सेलिंग स्टार्ट करनी है। कि मान लो एटीएम से मुझे 2 स्ट्राइक दूर जाना है, पहली दोनों स्ट्राइक छोड़ देनी है, उसके बाद से मुझे सेलिंग स्टार्ट करनी है, तो मैं वो सिलेक्ट कर दूंगा और वहां से मुझे 4 स्ट्राइक सेल करनी है। मान लो इस तरह का मैं करना चाहता हूँ तो मैं वो कर दूंगा। और अभी मार्केट यहाँ से जिस तरह से मूव होगा उस हिसाब से स्ट्राइक्स एडजस्ट होती रहेगी। मान लो मार्केट 600 से 500 चला गया, नीचे की तरफ गया, तो हमारा पुट जो है जो अभी एटीएम से नजदीक आ चुका है उसको स्क्वायर अप करके हम दूर वाला ले लेंगे और जो सबसे दूर वाला कॉल होगा जिसमें प्रॉफिट चल रहा है उसको बुक करके अभी नजदीक वाला कॉल सेल कर देंगे। इस तरह से मार्केट जहां जहां मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग हम हमारी पोजीशन को एडजस्ट करते रहेंगे। यहाँ पे हर स्ट्रेटेजी के अंदर हमारे पास में टोटल पीएनएल का तो ऑप्शन है ही। मतलब कि स्ट्रेडल वाली स्ट्रेटेजी भी अगर देखेंगे या स्ट्राइक वाली ये ओटीएम स्ट्राइक वाली स्ट्रैंगल वाली स्ट्रेटेजी देखेंगे, सबके अंदर हमारे पास में टोटल पीएनएल का ऑप्शन है कि जैसे ये स्ट्रेटेजी इतने रुपीस का प्रॉफिट या लॉस देती है, सब कुछ करप करके बंद कर दो, कुछ भी मत देखो। और तो ये हमारे आरएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे अगर हम, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। काफी लोग प्रीफर करते हैं कि हम अपने कैपिटल का सिर्फ 2% ही रिस्क करना चाहते हैं या इस तरह की चीजें जो होती है, तो आप सिंपल वो नंबर लिख दो कि जैसे इतने रुपए का लॉस है, कुछ और मत देखो और सीधा एग्जिट कर दो, तो वो चीज एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप इसमें से आपको काफी आइडिया आया होगा। आज के दिन में हमने काफी प्रोडक्ट रेंज कवर की। जैसे यहाँ पे हमने स्कैल्पिंग वाला जो था वो हमने देखा, यहाँ पे स्प्रेड ट्रेडिंग वाला प्रोडक्ट देखा जिसमें हम मल्टीपल लेग्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्राइस के बेस पे, आईवी के बेस पे। और हमने फुल्ली ऑटोमेटेड स्ट्रेटेजीज जो है वो भी देखी है। इसके अलावा ये जो फुल्ली ऑटोमेटेड स्ट्रेटेजीज का जो मॉड्यूल है, इसमें अगर आप कोई कस्टम स्ट्रेटेजी अगर डेवलप करवाना चाहते हो तो वो भी हम डेवलप कर सकते हैं आपके लिए। वो आपके अपने जो यूनिक लॉजिक होगी उसके अकॉर्डिंग बनेगी और सिर्फ आपके लिए बनेगी, तो ये चीजें भी उसके अंदर हो जाती है। ठीक है, सो इसके अंदर काफी कुछ आइडिया आपको आया होगा। इसके अलावा अगर आपको ये वाला जो वेबिनार जो है उसका हम आपको रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब में मिल जाएगा। हर एक जो प्रोडक्ट है उसका इंडिविजुअल हम डिटेल वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं, तो वहाँ पे आप एक एक प्रोडक्ट को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आप इसका कोई डिटेल डेमो लेना चाहते हो तो आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो या तो मेल कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर आपको अभी चैट में डाल देंगे। ठीक है, आप उस पर डेमो के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। अभी आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हो, सो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। धीरे जी चार्जेस वगैरह ब्रोकर के एंड से रहेंगे, तो आपको ब्रोकर को कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो आपको बताएंगे। धीरे जी ब्रोकर से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप कर सकते हो यूज, वही आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको सॉफ्टवेयर जो लेना है वो ब्रोकर से लेना है और वही आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी आप चाहते हो एक दो दिन का ट्रायल अगर वो लोग आपको देते हैं तो आप उनसे ले सकते हो, उनके ऊपर है वो।
धीरे जी सपोर्ट हमारे एंड से ही मिलेगा आपको, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा सपोर्ट का नंबर आपको मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी सपोर्ट होगा वो हम आपको देंगे। यस धीरे जी, लाइव सपोर्ट, आप कॉल करोगे इंस्टेंटली आपका कॉल रिसीव होगा और आपको आंसर मिलेंगे। ओके, सो आई थिंक अब किसी और का कोई क्वेश्चंस है नहीं, तो लेट्स रैप अप द वेबिनार। आगे हम जब भी कुछ भी शेड्यूल करेंगे तो उसके आपको नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाएंगे। धीरेन जी, जो व्हाट्सएप वाला नंबर आपको चैट में डाला हुआ है उस पर आप मैसेज कर दीजिए, उस पर मैसेज करेंगे पूरा रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है।